हेलो एवरीवन, वेलकम टू शादाब लॉ क्लासेस। आज जो हम बेसिकली समझने जा रहे हैं, हम 20 एमसीक्यूज की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएस से। इसी तरीके से ये एक बुक है जिसके थ्रू एक बच्चों को प्रैक्टिस के कई लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उन्हें 20 एमसीक्यूज की एक वो मिल जाए, सीरीज मिल जाए, जिसके थ्रू वो आराम से अपने घर बैठ के एक वीडियो के थ्रू देख लें कि जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो कि 20 एमसीक्यूज जुडिशरी के वो डेली सॉल्व कर सकें। इसके अंदर हम एक टास्क की तरह चलेंगे कि मैं आपको 3 सेकंड्स का टाइम दूंगा। 3 सेकंड्स में आपको उसका आंसर भी देखना है और बताना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीएनएसएस शुरू कर रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। बीएनएसएस रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑन 21/12/2023, 24/12/2023, 20/12/2023 या 25/12/2023। तो इसको आप सोचिए। ठीक है, वे फॉर 3 सेकेंड्स। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। 25/12/2023 को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई थी। ठीक है, बीएनएसएस को। बीएनएसएस इज एनफोर्सेबल फ्रॉम, कब से एनफोर्सेबल था बीएनएसएस? अब जरा देखते हैं। 1/7/2024, 13/7/2024, 20/12/2023 या फिर 25/12/2023। तो बीएनएसएस की एनफोर्सेबल कब से हुआ? तो इसका आंसर है आप लोगों के लिए, सोचिए आप लोग, ए। इसका आंसर है ए। थर्ड, द बीएनएसएस 2023 इज डिवाइडेड इनटू, अब यह आपको सोचना है, चैप्टर 37 चैप्टर और कितने सेक्शन? 484। 39 चैप्टर और कितने सेक्शन? 532। 38 चैप्टर्स और सेक्शन कितने आपके? 535। या फिर 39 चैप्टर्स और सेक्शन कितने? 531। तो इसका आंसर सोचिए, आपके पास 3 सेकंड्स हैं। 1 2 3। ऑब्वियसली इसका आंसर है डी। इसका है 39 चैप्टर्स और सेक्शन कितने आपके? 531। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बीएनएसएस एक्सटेंड्स टू, कहां तक? द होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सी है द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज। द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? 1 2 3। तो इसका आंसर है ए, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों के लिए है ए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Provisions of BNSS does not apply to the state of Jammu and Kashmir. All provisions of BNSS do not apply to state of Nagaland. ठीक है, choose the correct answer. Only first is correct, only second is correct, both 1 and 2 are incorrect, both 1 and 2 are correct. तो इसके अंदर आप लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसके जो ऑप्शंस आप लोगों के लिए गिवन है वो है only 1, only 2 या फिर both, दोनों ही इनकरेक्ट हैं या दोनों सही हैं। आप लोगों के पास 3 सेकेंड्स हैं, प्लीज सोचिए। इसका है सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले उस पे क्वेश्चन पे। द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ त्रिपुरा, स्टेट ऑफ आसाम, स्टेट ऑफ मेघालय, स्टेट ऑफ नागालैंड। तो सोचनिए, यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों के एग्जाम्स की। तो 6th का आंसर क्या होगा हमारा? 6th का आंसर है हमारा डी, स्टेट ऑफ नागालैंड। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बीएनएसएस एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड है द प्रोविजन रिलेटिंग टू चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 11, 12 अंडर बीएनएस शैल नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। द बीएनएसएस इज एनफोर्सेबल फ्रॉम 1/7/2024। चैप्टर 2 ऑफ बीएनएसएस डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। अब इसका आंसर आप सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर 7th का। ठीक है, 1 2 3। तो इसका आंसर है बी, 3rd 4th ओनली। ठीक है, 1st 2nd 3rd 4th ये भी इनकरेक्ट है। 3rd और 4th ओनली, 2nd और 3rd ओनली या 2nd और 4th। तो इसका आंसर है 3rd और 4th करेक्ट है आपका। बीएनएसएस इज एनफोर्सेबल फ्रॉम 1/7/2024। ठीक है, और चैप्टर 2 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस? ठीक है, क्या है ट्राइबल एरियाज फॉर ऑफ सेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस? ठीक है, ट्राइबल एरियाज का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसका आंसर सोचिए आप लोग। ट्राइबल एरियाज का क्या मतलब होता है? म्युनिसिपल एरिया ऑफ शिलोंग, म्युनिसिपल एरिया ऑफ मिजोरम, आसाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अरुणाचल प्रदेश एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? सोचिए, 1 2
3। तो इसका आंसर है सी, आसाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमारा ये एक अलग शुरू हो जाता है बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, अब हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लेंगे, 8th हो गया। अब 9th क्वेश्चन हमारा, द टर्म बेल हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस। कौन से सेक्शन में है? 2B में है, 2C में है, 2D में है या 2E में है? सोचिए आप लोग, सोचिए। तो इसका आंसर है ए, 2B में हमारा टर्म बेल डिफाइंड है। ठीक है जी, ओके, हमारा ये एक तरीके से 9th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अगले चलेंगे। बेल इज डिफाइंड इन बीएनएसएस मींस रिलीज ऑफ, ठीक है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, या बोथ ए एंड बी। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? ठीक है, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस या पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, बेल एज पर डेफिनेशन मे बी गिवन बाय, ठीक है, ऑफिसर, कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बोथ ए एंड बी। सोचिए आप लोग, बोथ ए एंड बी, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, एज पर डेफिनेशन बोथ ए एंड बी, ऑफिसर, कोर्ट। ठीक है जी, अब आते हैं, द टर्म बेल बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस। आपको क्या लगता है विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस बेल बॉन्ड डिफाइंड है? ठीक है, तो इसका है 2B, 2C, 2E, 2D। तो इसका आंसर है 2D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म बेल बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस। द टर्म बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस, 2B, 2C, 2E या 2D? सोचिए। इसका आंसर है सी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, सोचिए आप लोग, 2A, 2C, 2F या 2D? इसका आंसर है 2C। ठीक है, इसका आंसर है 2C, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस 2C में डिफाइंड। बेलेबल ऑफेंस मींस where to get bail is a right, where to get bail is a duty of a court, which shows bailable in first schedule of BNSS under any other law for the time being in force, या फिर none of the above। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें? बहुत इजी है ये। बेलेबल ऑफेंस मींस, इसका आंसर है सी, which is shown as bailable in first schedule of BNSS under any law for the time being in force। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेलेबल ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ बीएनएसएस मींस एन ऑफेंस। अब ये फॉलोइंग स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है। एन ऑफेंस विच इज एन्यूमरेटेड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, या फिर ऑल अदर ऑफेंस एज स्टेटेड इन क्रिमिनल लॉ। तो विच स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? 1 2 3, 2 3, 1 2 या फिर 1 3? सोचिए आप लोग, सोचिए। इसका आंसर है सी। क्या है इसका आंसर? 1 और 2 ओनली। एन ऑफेंस विच इज एन्यूमरेटेड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉन बेलेबल ऑफेंस इंप्लाइज एन ऑफेंस वेयर द एक्यूज्ड कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, ग्रांट बेल is discretionary with the court, but the discretion has to be exercised as well as established principle for grant of bail. The accused may be considered for grant of bail only after the trial in the trial court begins. Only the high court is empowered to grant bail. सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर है ग्रांट ऑफ बेल डिस्क्रिशनरी इज द कोर्ट, बट द डायरेक्शन हैज टू बी एक्सरसाइज एज वेल एज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट ऑफ बेल। ठीक है, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G ऑफ बीएनएसएस डिफाइंस। 2G क्या डिफाइन करता है? बेलेबल ऑफेंस डिफाइन करता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस डिफाइन करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन करता है? क्या लगता है आपको? सोचिए। ये डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस अ सीरियस ऑफेंस, ऑफेंस विच offense in which police officer may arrest without warrant, session tribal offense, none of the above। सोचिए कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास जुडिशरी, एपीओ, इन सब में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सोचिए एक बार।
ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। ऑब्वियसली नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी लॉज्ड which with the police. Offenses punishable with less than 2 years, offenses punishable more than 3 years. Does not apply to cognizable offense. कौन सा स्टेटमेंट है जो अप्लाई नहीं होता है? तो इसका सिंपल सा है ए, द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे। मैंने आपको 3 सेकंड्स का एक टाइम भी दिया, उसके अंदर आपने सोचा समझा, तो मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, और आगे बढ़ के हम 20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही हमारी एक प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली ये बुक है, तो इस बुक में से मैं चाहता हूं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करके पहले बीएनएसएस के कंप्लीट करा दूं, फिर बीच में हम बीएनएस के शुरू करेंगे, फिर बीएनएसएस के। तो अभी जो हम बीएनएसएस शुरू कर रखा है हमने, ठीक है, फिर बीएनएस आएगा और फिर बीएस से। तो ऐसे करके हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है, अब मज़ा भी आया होगा आप लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है, कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है।